Hello, bachon. Let's read this question. And the question says a compound C9H7O2Cl exists predominantly in enol form A and also in the keto form B. On oxidation with KMnO4, it gives metachlorobenzoic acid as one of the products. Identify the compounds A and B. So, students, as you know that keto and enol form are nothing but the kind of tautomerism which exists in the dynamic equilibrium. अब आप देख रहे हैं कि एक ऐसा कंपाउंड C9H7O2Cl है जिसका ऑक्सीडेशन करने पर मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड रह रहा है। ओके, जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन KMnO4 मतलब कोई ऐसा ग्रुप हो जो ऑक्सीडेशन करने पर क्लोरीन दे, पॉसिबल नहीं। बेंजीन दे, पॉसिबल नहीं। तो ले देकर COOH जो आ रहा है वो यहाँ पर कुछ रहा होगा जिसकी वजह से आ रहा है। मतलब क्या रहा होगा? बेंजीन फिक्स कर दें, Cl फिक्स कर दें और मेटा पोजीशन पे हमको देखो 3 कार्बन चाहिए। देखो टोटल 9 है, 6 तो बेटा बेंजीन में ही आ गए, बचे 3। तो 3 में साथ में 2 O2 को भी एडजस्ट करना है। 2 O2 का मतलब हो गया एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है, वरना ये स्ट्रक्चर मुमकिन ही नहीं है। जैसे यहाँ पर हम कीटोन कर लें, फिर एक CH2 कर लें, ठीक, और फिर एक CHO कर लें। तो देखो 2 3 4 5 6 7 7 हाइड्रोजन हो गए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर बी, क्योंकि ये हमने इसका कीटो फॉर्म बनाया है। अब अगर हम इसका इनॉल फॉर्म बनाने को चलते हैं तो वो कैसे दिखाई देगा? ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, डबल बॉन्ड कूद कर यहाँ आएगा। तो देखते हैं क्या बनता है। ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये CH, सॉरी सॉरी सॉरी, इसी के साथ CH डबल बॉन्ड COH और एक H ऑलरेडी था। अब ये हो सकता है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, क्योंकि अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो ये इनॉल कंटेंट जो बना है ए वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ये हिंट क्वेश्चन में दे दी गई थी कि अ कंपाउंड C9H7O2Cl एग्जिस्ट प्रीडोमिनेंटली इन इनॉल। यानी कि वैसे तो क्या होता है कि कीटो और इनॉल में जनरली कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है, लेकिन इनॉल फॉर्म स्टेबल हो जाएगा अगर एरोमेटाइजेशन या कॉन्जुगेशन की वजह से जो होता है, या रेजोनेंस या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उत्पन्न हो रही है, तो इनॉल कंटेंट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कीटो से। तो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें आइडेंटिफाई कंपाउंड्स ए और बी करने थे, तो ए भी बना दिया और बी भी बना दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन करने पर, इन दोनों में से किसी का भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें यही मिलेगा, क्योंकि देखो जो आपका बेंजीन के साथ डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा होता है, भले उसकी चेन कितनी भी लंबी हो, अगर उसका हम KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इट कन्वर्ट्स इनटू बेंजोइक एसिड। So I hope you understood this question very well. Best of luck.